नीट व नेट परीक्षा में हुई धांधली व पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि जहां एक पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर इस केस की जांच लगातार जारी है, तो वहीं राज्य व विभिन्न संगठनों द्वारा इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं बात करें हरियाणा के रेवाड़ी की, तो यहाँ पर आज जिला मुख्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की है। आपको जानकारी दे दें कि आज यूथ कांग्रेस ने डीडीपीओ के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन भुरतला ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 43 विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे मेहनतकश युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। हाल ही में नीट और नेट की परीक्षाओं में हुई धांधली व पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगे और दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो। तो वहीं दूसरी ओर इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी ने भी यूथ कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो नीट का बारे में ये जो यूथ प्रेसिडेंट आज भुरतला साहब जी आज ज्ञापन देने आए हैं, हम भी इनके साथ हैं, क्योंकि इस सरकार ने कोई खाना ही खाली नहीं छोड़ रखा था। एक छोड़ रहा था नीट का, उसमें भी होगी पेपर लीक, भर्तियों में घोटाला, हर वर्ग परेशान से। इसने बख्शा कौन सी बीजेपी सरकार ने? भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी भी इन बच्चों के साथ मिलकर युवाओं का एक मांग करती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत पर भारतीय प्रधानमंत्री लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बीजेपी राज एक घोटाला राज हो गई। प्रधानमंत्री मौन से वो आके 2 शब्द तो कहो, भैया बच्चों के लिए ये होंगे, उन बच्चों का समाधान नहीं दिया हुआ तो ये राष्ट्रवादी आंदोलन चढ़ेगा। ज्ञापन के माध्यम से हम चेतावनी देते हैं। सर, मैं सचिन भुरतला और मैं युवा प्रदेश से हूँ, यूथ कांग्रेस से हरियाणा का। सचिन जी, क्या है मुद्दा आज? ये अभी जो आपने देखा कि नीट और नेट की परीक्षा के अंदर धांधली, आप देख रहे हैं कि आए दिन परीक्षाओं के अंदर लीक हो रहे हैं पेपर। 2-5 साल के अंदर आप देखेंगे कितने पेपर, 43 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। भाजपा सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। एनटीए के अंदर होने के बावजूद भी उनके चीफ को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है और इसकी भाजपा सरकार जिम्मेवारी ले और धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दें। आप देखेंगे कि सिर्फ भाजपा सरकार पूंजीपतियों की तरफ बात कर रही है। मोदी जी को कोई भी युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। अभी तक आप देखेंगे परीक्षा जब से रद्द हुई है उसके बाद अभी तक नरेंद्र मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ उनकी स्टेटमेंट आती है तो सिर्फ अंबानी अडानी या इनके लिए आती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए। उनको युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। युवाओं के साथ धोखा हो रहा है और मेरी आप अपील भी है कि उनके खिलाफ जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी अपना जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा दें। लेकिन अब तो सरकार की तरफ से एक कानून भी पारित कर दिया गया है कि जुर्माना लगेगा अगर ऐसा कुछ करेगा। अभी तक इस तरह का कोई कानून किया नहीं है इन्होंने और अभी इसके अंदर जो है पकड़े गए हैं उनके अभी हुआ नहीं है। मैं चाहता हूं कि एनटीए के ऊपर भी सीबीआई जांच बैठाई जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके ऊपर भी सीबीआई जांच बैठाकर उनका इस्तीफा लिया जाए।